UKSSC पेपर लीक का मामला, पेपर लीक का सच उभरने को है, पर दबाव है बल चरम पर। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन कांग्रेस कह रही है अब और दबी हुई कहानी नहीं चलेगी। देहरादून की सड़कों पर हंगामा मचा, सीएम आवास की ओर कांग्रेस का कूच हुआ, पुलिस ने रोका। उसके बाद एक सुर में कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे नेताओं ने कह दिया प्रदेश की बीजेपी सरकार भारी दबाव में है। और अब यह दबाव क्या है बल, यह बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। दोस्तों, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। यह हंगामा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है जो पहुंचे हैं सीएम आवास कूच करने के लिए। कांग्रेस की कुछ मांगे भी हैं, उन पर भी बात करूं। उससे पहले आप कांग्रेस के कुछ नेताओं की जुबानी ही कांग्रेस की चाह क्या है वो सुन लीजिए। हम मांग कर रहे हैं, विपक्ष का काम है मांग करना, हम मांग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो भाई सड़क पर उतरने का तो अधिकार हमारे पास है, इस अधिकार को तो सरकार नहीं छीन सकती। हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के विरोध में संघर्ष करने का काम करें। आज सीबीआई जांच की भी अगर संस्तुति हुई तो भाजपा में दो फाड़ थे, आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी। पूरे देहरादून में आपने देखा होगा, पूर्व मुख्यमंत्री के जो है फ्लैक्स लग गए थे और बीजेपी कार्यालय में वर्तमान मंत्री के गुणगान हो रहे थे। ये तो बीजेपी तय करे कि है क्या। तो सुना आपने दगड़ी, UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक की घटना ने प्रदेश की राजनीति, युवा, अभ्यर्थी सबकी आशाओं पर पानी फेरा। प्रशासन की विश्वसनीयता सवालों की घेरे में आ गई। खुद UKSSC कटघरे में है। अब सब मांगों को लेकर जहां पहले अभ्यर्थी या फिर बेरोजगार संघ के लोग धरना प्रदर्शन पर थे, अब कांग्रेस हो हल्ला करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ कदम जरूर उठाए दोस्तों, लेकिन विपक्ष को वो कदम नागवार गुजर रहे हैं। और उसमें विपक्ष कह रहा है कि दिखाया कुछ जा रहा है, छिपाया बहुत कुछ जा रहा है। जैसे सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई और हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच होगी, ये घोषणा मुख्यमंत्री ने ऑन द स्पॉट कर दी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये घोषणाएं मात्र दबाव कम करने की रणनीति है, इससे इतर कुछ नहीं। सुनिए आप खुद। कांग्रेस लगातार सीबीआई के खिलाफ प्रश्न उठाती रही है और हमने ये कहा है कि सीबीआई की जांच तो हो, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, ताकि कोई बेईमानी ना हो। अगर 2022 के भर्ती घोटाले में एस राजू इस्तीफा दे सकते हैं तो जीएस मर्तोलिया का इस्तीफा क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि जीएस मर्तोलिया के पद में रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तीसरी मांग है चौहान की गिरफ्तारी क्यों नहीं? जब 2022 में पटवारी पेपर लीक में मंगलौर के मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया हाकम सिंह के साथ, तो इस बार वो चौहान जिसके इंस्टीट्यूट में भर्ती घोटाले की शुरुआत हुई, उसको इस्तीफा क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? कांग्रेस ने इस मुद्दे को दोस्तों अब तूल देना शुरू किया है। हालांकि सवाल कांग्रेस से भी है, आगे करूंगा। मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। इस बीच राजनीति गरमाई और जनता, विशेषकर युवाओं की स्थिति चिंता में एक बार फिर से आई। हाँ, जब बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब कांग्रेस वाले थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे। जब अभ्यर्थी पेपर लीक पर सवाल उठा रहे थे, इसे रद्द करने की मांग हो रही थी, तब कुछ ही कांग्रेस वाले कुछ कुछ बोल रहे थे। लेकिन अब जब सब कुछ शांत होता दिखाई दिया, तब कांग्रेस वाले सीएम आवास कूच करने पहुंचे और उनकी मांग सुन लीजिए। आयोग कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर सीधा अर्थ है तो आप जांच को डिनाई कर रहे हैं। आयोग भी तो आखिर सरकार का हिस्सा है और परीक्षा टालने का बहाना बना दिया खाली इन सारी चीजों को। जो परीक्षा का कैलेंडर था जो जारी किया गया था, जिसमें इस नकल पेपर लीक वाले इम्तिहान के बाद का जो इम्तिहान होना था वो अब टाल दिया गया है। आयोग ने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण पुलिस उपलब्ध नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं।
तो ये परीक्षा करवाने में भाजपा कभी भी गंभीर नहीं थी, ये सरकारें कभी गंभीर नहीं रही है और नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रही है। आज देश दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार उत्तराखंड में है। बेरोजगारी आज उत्तराखंड की पहचान बना दी गई। जन जी परेशान है, उनमें आक्रोश है, गुस्सा है, उनके अभिभावकों में गुस्सा है। उसी गुस्से को ध्वनि देने के लिए आज कांग्रेस जो है यहाँ आई। पेपर लीक की घटना और सार्वजनिक विवाद बढ़ता चला गया दोस्तों, हम सब ने देखा है। और ये पेपर लीक पहली मर्तबा नहीं हुआ है। सियासत ने भी उस तरीके से अपने आप को तैयार किया नहीं इस मामले को लेकर। बीजेपी वाले कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक मत बीजेपी में भी नहीं है। सरकार ने फैसला ले जरूर लिया, सीबीआई जांच की सिफारिश कर जरूर दी, लेकिन बीजेपी वाले भी कोई कुछ तो कोई कुछ कह रहा है। और कांग्रेस की बात जहां तक मैं करूं तो कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि जब मौका था तब चूक गई, और अब जब साफ निकल गया तब डंडा पीट रही है, ऐसा लगता है। हालांकि कांग्रेस वाले इसे सुन नहीं रहे, कांग्रेस वाले इसे समझ नहीं रहे। कांग्रेस वालों का कहना है कि जो दबाया जा रहा है, जो छिपाने की कोशिश हो रही है, वो हम नहीं होने देंगे, लेकिन कोई नाम बताने को भी राजी नहीं है कि आखिर कहां पर दिक्कत हो रही है। अब ऐसा क्यों है ये तो कांग्रेस वाले जाने। लेकिन आज जिस तरीके से सीएम आवास कूच की और जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े से लेकर छोटा नेता इस दौरान दिखाई दिया, हाँ, एक संदेश जरूर हो सकता है कि हम एक हैं, एकजुट हैं, जिसमें मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, पुराने वाले प्रदेश अध्यक्ष, पुराने मुख्यमंत्री सब एक साथ दिखाई दिए प्रदर्शन में। हाँ, हो सकता है अलग अलग आए जरूर हो। और सुबह जब इस प्रदर्शन की बात हो रही थी पहले से, तो बहुत इंतजार करवाया अलग अलग लोगों ने, कांग्रेस के ही नेताओं ने, कि प्रदर्शन होगा भी या नहीं। इस तरह की एक राय कांग्रेस के अंदर भी नहीं है। अब ऐसे में पेपर लीक को मुद्दा कांग्रेस बनाना चाहती है, लेकिन क्या जब बेरोजगार संघ वाले सीबीआई जांच से संतुष्ट हो गए, सिफारिश से, जब अभ्यर्थियों ने कह दिया कि हाँ, हम एक अल्टीमेटम के तहत इस धरना प्रदर्शन को स्थगित करते हैं, तब कांग्रेस वाले ये सीएम आवास कूच करके, या तमाम इन सवालों जो आगे जिक्र करूंगा कौन कौन से सवाल हैं, उनसे क्या पालेंगे बल? क्या कांग्रेस सोच रही है? आवास कूच का एक कार्यक्रम हमारा तब से निश्चित था जब से प्रदेश में ये बात सामने आई कि पेपर में चोरी हुई है, लीक हुआ है। मुख्यमंत्री उस पूरे ताकत के साथ उस पेपर लीक के प्रकरण को दबाने में लगे थे। तब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। लेकिन अब जब सीबीआई जांच की समाप्ति हो चुकी है तो ये आधी अधूरी है, क्योंकि मांग हमारी ये थी कि सीबीआई जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, उनकी देखरेख में हो। बाकी अन्यथा सीबीआई तो उनका तोता है, वो जो कहेंगे सीबीआई वो कहेगा। इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, भाजपा की सरकारों ने राज्यों में और केंद्र में संवैधानिक संस्थाओं को जो कमजोर करने का काम किया, उसका ये असर हुआ है कि हमारे प्रदेश के और हमारे देश के सभी नागरिकों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वसनीयता कम हुई है। तो इसलिए हमारी मांग है कि माननीय कोई सिटिंग जज हो, उनकी अध्यक्षता में ये जांच हो। दूसरी मांग ये है कि जो पदों पर आज भी बैठे हुए लोग हैं वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो उनको तत्काल जो है उन पदों से हटाया जाए। और तीसरी बात ये है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है राज्य चुनाव आयोग पर कि इनके कारनामों में पारदर्शिता नहीं थी, इन्होंने फेवर किया है गवर्नमेंट को और इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुका है। और जो पार्टी सत्ता में बैठकर पंचायत के चुनाव में वोटों की चोरी कर सकती है इस प्रकार से, तो और 2 लाख रुपए जुर्माना भर सकती है, तो मैं समझता हूं कि तत्काल ऐसे लोगों को खुद ही अपने पद से हट जाना चाहिए। दोस्तों, 21 सितंबर को UKSSC का स्नातक स्तरीय परीक्षा का होना, और उसी दिन परीक्षा के तुरंत बाद या बीच में ही कह लीजिए पेपर के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना, छात्रों, अभ्यर्थियों और बेरोजगार संघ ने इस घटना को निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर धक्का बताया, लेकिन कांग्रेस वालों ने जोर नहीं लगाया। विरोध प्रदर्शन खूब किया बेरोजगारों ने, लेकिन कांग्रेस वालों ने साथ नहीं दिया। मुख्य आरोपी खालिद मलिक को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री के एक बयान को मुद्दा बनाया गया, आपको याद होगा, नकल जिहाद वाला मामला।
लेकिन दोस्तों कांग्रेस की मांग अब क्या है? जब बेरोजगार संघ वाले घर पहुंच गए, अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं, सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, उनको भरोसा है, तो विपक्ष को क्यों नहीं? ये बताऊंगा आपको। कांग्रेस की मांग है कि कार्रवाई जो हो रही है वो ठीक, लेकिन सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इसमें कुछ भी संभव है। वह बेरोजगार है और लगातार इस प्रदेश में वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, वो पेपर लीक हो जाता है। और हम लोगों की शुरू दिन से मांग थी कि इस पेपर को निरस्त किया जाए। जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने पेपर लीक किया, उन लोगों को इसकी सीबीआई जांच की जाए और मुख्यमंत्री जी इसको तुरंत निरस्त करें। इस पर कोई कार्रवाई होते भी नहीं दिख रही है और मुख्यमंत्री केवल लॉलीपॉप देके जो सीबीआई की संस्तुति की बात करते हैं, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। और हम लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश का बच्चा युवा आज बेरोजगार भटक रहा है, उसकी भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर सरकार को घेर रही कांग्रेस, लेकिन सरकार और सीएम धामी का कदम हम सब ने देखा है दोस्तों। छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, बीच मुख्यमंत्री पहुंचे और खुद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से संवाद ही नहीं किया, बल्कि सीबीआई वाली वो जो पर्ची थी, जो पत्र था, उसमें हस्ताक्षर कर दिए, कहा सीबीआई जांच की सिफारिश करता हूं। इधर इस जांच को एक रिटायर्ड जज की निगरानी में करने का मामला भी खूब तूल पकड़ा दोस्तों, जिसमें पहले कोई और जज साहब थे, फिर उनके नाम को लेकर दिक्कत हुई, कहा इनके तो बीजेपी से कनेक्शन है, फिर दूसरे जज साहब को लाया गया। ये रिटायर्ड जज की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस की मांग इसमें एक और है, वो ये कि सीबीआई से जांच आप कराइए, लेकिन रिटायर्ड जज की निगरानी में नहीं, मौजूदा सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की सिफारिश तो की गई। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश की सरकार ने एसआईटी का गठन किया, वो भी विपक्ष को नहीं रास आ रहा है। परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, यह भी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस वाले पेपर को कह रहे हैं कि रद्द ही करिए, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, एक तरफ प्रोसेस, दूसरी तरफ आपका हंगामा। कांग्रेस के इस विषय को राजनीतिक मोर्चा बनाए जाने और मुख्यमंत्री आवास कूच करने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आंदोलन की जो मांगे 3 प्रमुख थी, जिन पर आंदोलन जो था केंद्रित था, पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाए, यही बात हुई थी। इसमें सिफारिश कर दी मुख्यमंत्री ने। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में हो, रिटायर्ड जज की निगरानी में ओके कर दिया। हां, एक मांग पर बात नहीं हुई। अगर कांग्रेस चाहती दोस्तों तो इसे पेपर लीक मामला न बताकर, इस पर मोर्चा न खोलकर, इस पर मोर्चा खोल सकती थी, जो मैं बताने जा रहा हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर लेकर, इसके अध्यक्ष को लेकर, अध्यक्ष यस मर्तोलिया साहब को लेकर, क्योंकि वो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, ना उन्होंने इस्तीफा दिया और ना उन्हें हटाया गया। लेकिन कांग्रेस वाले मर्तोलिया साहब का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस वाले जाने, कोई सियासी प्रेशर हो सकता है या कुछ और हो सकता है। लेकिन हाँ, पेपर लीक जिस पर कार्रवाई की बात कर दी गई, उस पर सीएम आवास कूच करना कांग्रेस के लिए कितना बेनिफिट देने वाला है, ये आप भी मुझे बताइएगा। क्योंकि कांग्रेस वालों से सवाल करता हूं तो कहते हैं कि भैया सरकार से सवाल नहीं करते, तुम कांग्रेस से सवाल कर रहे हो। यही सवाल कांग्रेस वालों से मैंने किया, तो उन्होंने कहा कि सवाल आपने सरकार से किया था। हमने कहा वहां किया, लेकिन बोले कांग्रेस से क्यों सवाल कर रहे हो? भाई कांग्रेस ने तब मोर्चा खोला जब पूरा बोरिया बिस्तरा बंद हो गया, तो सवाल तो बनता है। विवादित परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित की जाए, यह मांग हो रही है दोस्तों। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस घोटाले को दबाने की कोशिश कर रही है और निष्पक्ष जांच से बच रही है। कहा तो यह भी जा रहा है, छात्रों के दबाव और विपक्ष के हमले की रणनीति से सरकार को कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। हमने देखा था, क्रेडिट वाली होड़ लग पड़ी थी जब सीएम धामी ने सिफारिश की थी सीबीआई जांच की, और अब कांग्रेस वाले भी तमगा लेना चाहते हैं। कांग्रेस का बयान है कि धामी का जो दौरा था, जो वो धरना स्थल पर पहुंचे थे, वो युवाओं के संघर्ष का परिणाम है, ना कि सरकार की पहल। सरकार ने कोई पहल नहीं की। जब युवा संघर्षरत थे तो जाना मजबूरी हो गया। आप सुनिए खुद। मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं। हमारी सीधी मांग है, सीबीआई की जांच जो है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। हाई कोर्ट का सिटिंग जज हो, उसकी निगरानी में सीबीआई जांच हो। पेपर निरस्त हो, पेपर की नई तारीख घोषित हो और
गणेश सिंह मारतोलिया को बर्खास्त किया जाए। 3 मांग है, इन तीनों मांगों के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। हम जाना चाह रहे हैं लेकिन हमें जाने से रोका जा रहा है। हम मुख्यमंत्री आवास कह रहे हैं गिरफ्तारी करिए, तो गिरफ्तारी में हम तैयार, गिरफ्तारी देने के। दोस्तों, शिक्षा, भर्ती और अवसरों की प्रक्रिया में अगर निष्पक्षता पर सवाल उठे तो पूरे सिस्टम में अविश्वास पनप जाता है, सियासत में अविश्वास पनप जाता है। कांग्रेस के रवैये को लेकर अविश्वास पनप रहा है। एक तो आप एक मत नहीं, विपक्ष का दायित्व तो सरकार को घेरना हर मुद्दे पर है, लेकिन आप देर कर रहे हैं। फिर 2027 की जंग की बात आप कैसे कर रहे हैं? भैया बोलते विधानसभा चुनाव हम देख लेंगे, लेकिन हमको सवाल मत कीजिए। अगर इस स्थिति में कांग्रेस आम जनता की लड़ाई को लड़ रही है, जब भैया आग शांत हो गई, पानी डल गया, तो अब फिर से चिंगारी लगा रहे हैं। बोले नहीं, इसे अभी भड़कना चाहिए। छात्रों की मेहनत पर शक की भावना बनी तो उस पर सरकार ने उस सांत्वना दी, भरोसा दिया, छात्र मान गए, बेरोजगार संघ वाले मान गए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस उग्र होकर यह बताना और जताना चाहती है दगड़ियों कि वो छात्रों के साथ है, वो युवाओं के साथ है, वो सरकार के खिलाफ है, वो आयोग के खिलाफ है, तो लगता नहीं है यहां पर कि वो जता पा रही है, वो बता पा रही है। यदि सरकार पर समय रहते ठोस तरीके से कार्रवाई का दबाव कांग्रेस ने डाला होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति कहीं अलग होती, उन्हें बेनिफिट हो रहा होता। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। इस मामले में अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से अलग अलग कांग्रेसी अपनी अपनी बात रखते रहे, लेकिन एक मंच पर एकजुट होकर सामने नहीं आए। अब इधर बीजेपी वालों को मौका मिला है। बीजेपी वाले लगातार इस धरना प्रदर्शन और कांग्रेस के रवैये को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि खुद कटघरे में हैं। लेकिन मौका दोगे तो मिलेगा। बीजेपी वाले कांग्रेस के इस हंगामे को बौखलाहट बता रहे हैं। बोला कुछ नहीं है, बौखलाहट है, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। और कांग्रेस में प्लानिंग की कमी तो बहुत ज्यादा देखने को मिली है दोस्तों। अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते आप उस चश्मे से देखेंगे कांग्रेस को, प्रदेश में दूसरे 2 ही पार्टियां हैं, 2 ही पार्टियों के बीच आगे भी जंग होगी। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन सुस्त रवैया कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल रहा है, चाहे मसला कोई भी हो, पेपर लीक का मसला हो या कोई और मसला। अब सवाल यह भी है कि कांग्रेस वाले तब जागे जब बेरोजगार संघ वाले धरना स्थल से घर लौट गए। दूसरा सवाल यह भी है कि सरकार की जांच पर अब अभ्यर्थी और बेरोजगार संघ वाले कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले सवाल लेकर खड़े हो गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस से दिखाने में शायद एक बार कामयाब रही है, एक बार कि भैया हम एकजुट हैं। हम पर जो एक आरोप लगता है कि खंड खंड होती कांग्रेस, बिखरती कांग्रेस और कैसे में कैसे जीतेगी चुनाव, तो उस बारे में आप कह जरूर सकते हैं कि इस छोटे से प्रदर्शन में, इस हंगामे में कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिखे, गणेश कुदियाल दिखे, प्रीतम सिंह दिखाई दिए अगुवाई करते हुए, और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा तो थे ही थे। महिला मोर्चा ने भी कमान संभाली। हाँ, थोड़ा एकजुटता वाली बात पर आप बच सकते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, पहाड़ और पहाड़ी के मुद्दों को लेकर, पानी को लेकर, भूचालों को लेकर जिस तरह का रवैया कांग्रेस का देखने को मिलता है वो मिला नहीं है, या मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं है। कांग्रेस वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, हमने जनता हितैषी होने का अपना दायित्व तो पूरा किया, हमने दिखाया। लेकिन नहीं, शायद देर कर दी साहब आपने मुख्यमंत्री आवास कूच करते करते। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन और कांग्रेस की मजबूती को लेकर, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को लेकर लगातार एक सवाल होता रहा है। प्रदेश की सियासत में 2 ही दल, 2 ही ध्रुव, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ और इस रवैये के साथ, इस तरीके के साथ, इस रणनीति के साथ कांग्रेस अगर आगे बढ़ती है, क्या आपको लगता है कि वो युवाओं की बात कर रही है, वो पेपर घोटाले की बात कर रही है, और या उस तरीके से कर पा रही है जिस तरीके से करना चाहिए, या फिर सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है? अब बताइएगा कमेंट के जरिए मुझे। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और वो भी बता पाएं कि कांग्रेस की असल ये स्थिति क्या कहती है और क्यों बनी है। जबकि कांग्रेस को तो मजबूत होना चाहिए था, एक्टिव होना चाहिए था। भाई इतना बड़ा इशू मिला, मौका मिला,
सरकार को घेरने का, लेकिन फिर भी नहीं, क्या कोई और दबाव भी है? कांग्रेस वाले जाने। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।